लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट्स। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन हियर A plus B that reversibility C plus D। इसमें आप देखें जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट हमारे पास A और B है। इस प्रोपोर्शनलिटी को जब आप इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। KF क्या है? KF इज अ रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसी तरह आप देखें जब आप रिवर्स की बात करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस वक्त क्या होगा? C और D जो है दैट एक्चुअली विल एक्ट एज रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि C और D होंगे। इसी तरह इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर आप इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे then that is equal to Kr into concentration of C into concentration of D। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो आप देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दे विल बिकम इक्वल देन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में हम ये लिख सकते हैं कि जो फॉरवर्ड रेट है दैट विल बिकम इक्वल टू द रिवर्स रेट। अब जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इससे हम यहां पे लिख सकते हैं कि KF ओवर KR दैट इज इक्वल टू KF ओवर KR दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ A into concentration of B। अब ये KF और KR जो है these are the ratio of the constant that is for the forward direction and the rate constant for the reverse reaction। इसको हम KC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। KC is equal to क्या होगा फिर? KC is equal to KF over KR या फिर आप इसको लिख सकते हैं concentration of C into molar concentration of D और इसी तरह A और B की कंसंट्रेशन पर जो कि एक्चुअली क्या है रिएक्टेंट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन पे आप इसको डिवाइड कर दें। यहाँ पे जो एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर इक्वेशन दी गई हो तो उससे आपको केसी एक्सप्रेशन लिखनी आनी चाहिए। दूसरी बात कि जो केसी है वो किसके इक्वल है? केसी इज इक्वल टू के एफ और के आर की जो रेशियो होती है उसके इक्वल होता है। मोरओवर हम ये भी कहेंगे कि Kc is also equal to the ratio of the concentration of the product to the concentration of the reactant। इसके भी क्या होगा? ये इक्वल होता है। तो ये आपको एमसीक्यूज के लिहाज से ये बात आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये तो हमने एक जनरल रिएक्शन लिखा। अब देखें अगर ऐसा हो कि ये हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं ये गैसियस स्टेट में हो, लुक हियर these are in gaseous state और moreover कि यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट्स भी हम इंट्रोड्यूस कर दें। जैसे यहाँ पे आप देखें ये है A, B, C और ये D। जब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उस सूरत में सर्टेन हमारे पास क्या है कोफिशिएंट्स में। फिर उस सूरत में यही जो आपके पास इक्वेशन है Kc इज इक्वल टू जो हमने यहाँ पे लिखा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ऊपर लिखा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो वो हमने इस पर डिवाइड कर। पहली बात तो ये कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा C और इसका एक्सपोनेंट जहाँ कोफिशिएंट क्या बनेगा स्मॉल c, इसी तरह D और ये A और ये B। यानी जो यहाँ कोफिशिएंट्स होंगे दे बिकम देयर रेज्ड पावर मीन देयर एक्सपोनेंट्स जो है वो बन जाएंगे। जब गैसियस स्टेट में होंगे तो आप Kc की बजाय एक और टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं Kp। Kp इज इक्वल टू देन फिर आप इसको पार्शियल प्रेशर की सूरत में एक्सप्रेस करेंगे इंस्टेड ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस। तो पार्शियल प्रेशर में हम यू एक्सप्रेस कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ C raised for small c, partial pressure of D raised for small d
और डिवाइडेड बाय इसी तरह हम ए की और बी की बात कर सकते हैं, यानी रिएक्टेंट के जो पार्शियल प्रेशर है उस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो गैसियस अगर आपके पास इक्विलिब्रियम होगा तो उस सूरत में Kp की वैल्यू हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है आपको ये फॉर्मूलाज ये पता होना चाहिए, और इसी तरह Kf Kr क्या है, Kf और Kr की रेशियो Kc के इक्वल होती है। और इसी तरह नेक्स्ट हम टॉपिक पर जो आगे स्टडी करेंगे उसमें हम Kp और Kc के दरमियान जो रिलेशन है इस रिलेशन को भी कोरिलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखें यहाँ पे अगर हम एक सर्टेन एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, किससे क्या बनता है, अमोनिया बनता है। इसको आप बैलेंस कर लें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। इसके लिए अगर हम डायरेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं Kc एक्सप्रेशन, तो Kc इज इक्वल टू देन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम ऊपर लिखेंगे, रेज टू पावर जो कोफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पे हम डिवाइड कर देंगे, रेज टू पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस तरह हम इक्वेशन दी गई हो तो उसके लिए Kc एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं।